नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी ग्रुप नंबर के जितने भी कैंडिडेट हैं, एएलएम, इलेक्ट्रीशियन, एसए, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एचवीपीएन का एएलएम है या जितनी भी पोस्टें हैं ग्रुप नंबर 22 की, आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी ये जानकर कि आपके जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट हो चुके हैं और दूसरे जो एग्ज़ाम थे एचएसएससी के जितने भी बचे हुए एग्ज़ाम थे वो सारे लगभग 10 फरवरी तक एचएसएससी कंप्लीट कर देगा और हिसार की 4 यूनिवर्सिटीज़ बुक कर ली गई है। उनके अंदर कंटिन्यू एग्ज़ाम रहेंगे क्योंकि इन ग्रुप में बच्चों भी इतने ही हैं थोड़े-थोड़े और आपके लिए ये बेनिफिट है कि आपका एग्ज़ाम भी जल्दी चेक होके आपका रिज़ल्ट लगभग क्योंकि 20 मार्च से आचार संहिता लगेगी लोकसभा की, तो आपका जो परिणाम है वो फरवरी माह में ही आने की पुरज़ोर संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एचएससी बहुत जल्द ही लाइनमैन का रिज़ल्ट निकाले। दोस्तों एचएससी ने अब की बार एक नई सिस्टम निकाला है कि कोई भर्ती चाहे कोर्ट में रहे बेशक कोई बात नहीं, रिज़ल्ट प्रोविज़नल करके निकाल देते हैं, अंतरिम रिज़ल्ट और कोर्ट का फैसले आने के बाद उसको फाइनल कर देंगे। तो इस प्रकार आपका रिज़ल्ट लगभग बन चुका है क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है और ऑब्जेक्शन की जब हम बात करते हैं 13 तारीख यानी कल 5 बजे तक 13 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन की जो लगाने हैं वो लगा सकते हैं। हालाँकि हमने जब पूरा पेपर रीड किया है या फिर तमाम हमारे साथियों से बात की है, तो उनका यही कहना है कि नो ऑब्जेक्शन और एएलएम मतलब ग्रुप नंबर जो 22 है ना, उसका जो आंसर की है अभी तक उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन के योग्य क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के योग्य होंगे वो हैं कंप्यूटर पाइथन लैंग्वेज के, वो एचएसएससी ने पता नहीं कहाँ से लिया है, क्या किया है, उसका किसी को प्रूफ भी नहीं मिल रहा, कोई लगाए तो हम मान के चलते हुए नो ऑब्जेक्शन इन एएलएम ग्रुप नंबर 22 आंसर की, तो वो आपको 13 तारीख तक लगाने हैं। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि सभी ने बनाई है ऐसे ऐसे दो लोगों ने क्या बोलते हैं कट ऑफ बनाई है कि जिन्होंने एएलएम के ए का भी नहीं पता है और वो लोग डीएचवीबीएन को विभाग की बजाय पोस्ट बता रहे हैं। तो क्योंकि हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो हमने भी इसके रिगार्डिंग एक हम भी हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रेडिक्शन करते हैं और ये क्योंकि पिछली बार भी हमने जो बताया था उस सेम टू सेम रही थी, इसी प्रकार हमारी कट ऑफ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो कट ऑफ लगा लो या फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ रहेगी वो हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएंगे अलग अलग हिसाब से क्योंकि ऐसे कि कई लोग वैसे ही बता देते हैं कि भाई 55 प्लस लगेगी, 60 पे लगेगी, 52 पे लगेगी। वो कईयों ने हमने भी शुरू में कहा था कि +3 कर लेते हैं वो एससी की पोस्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एससी की जो पोस्ट है सबसे पहले में वो पता होनी चाहिए। एससी की पोस्ट की जब हम बात करते हैं डीएच के अंदर टोटल 188 पोस्टें हैं और यूएच के अंदर हम बात करते हैं मात्र 26 पोस्टें हैं और ये जो पोस्टें हैं मतलब ये कुल ये जो पोस्ट हैं 188 और 26 ये पोस्टें ही मतलब कि अब इनको इंक्लूड करें हम 6 और 214 पोस्टें हैं। तो 214 पोस्टों के ऊपर आप ये देखिए कितनी हैवी मेरिट लिस्ट जा सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि भी जैसे हमने पहले बोलते थे +3 कर लो ऐसे एससी की कैटेगरी की वो लग जाएगी। अब 214 पोस्टें टोटल हैं, तो 214 पोस्टें और एचवीपीएन की पोस्टें हैं 148 और प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट ये हैं 44। ये पोस्टें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक एमटेक वालों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इन पोस्टों की जो मेरिट लिस्ट है वो इस प्रकार रहेगी। एससी के लिए यूआर की जो मेरिट लिस्ट रहेगी 58 से 60 और ये +2 ही करके माना चलो मेरे हिसाब से तो ये 62 पे जाएगी। इतनी हैवी लिस्ट जाने वाली है एससी कैटेगरी के लिए। इसके बाद है हाई कैटेगरी लिस्ट जाने वाली है। अब एससी के लिए हम बात करें 56 से 50, 55 से 56 के बीच जाने वाली है और बीसी के लिए 56 से 59। ये आपकी एससी कैटेगरी, एचवीपीएन और प्लांट असिस्टेंट के लिए लिस्ट जाने वाली है। तो ऐसा ये हमारा एक अनुमान है, लगभग ये लिस्ट रहेगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं डीवी की, डीवी में किन को बुलाया जाएगा, ये तो थी केवल एससी की फाइनल लिस्ट बता रखी है हमने आपको, फाइनल। और जब हम बात करते हैं डीवी के लिए तो डीवी में ऑल पास आउट कैंडिडेट, देखिए एचएसएससी ने एक जो एचएसएससी का नोटिफिकेशन है 40%
SC कैटेगरी के बच्चों को और 50% जनरल कैटेगरी यानी UR कैटेगरी, जनरल नहीं कहना था मैंने यहाँ पे, UR अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों ने मार्क्स लेने हैं। तो ये नंबर लेना ही बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि पेपर टफ था और पहली बार एचएसएससी ने एक बढ़िया पैटर्न से पेपर लिया है कि बच्चों को 75% टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिले थे और डीवी के अंदर ऑल पास आउट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। और हम बताते हैं आपको टोटल पोस्टें कितनी है, किसी को यही नहीं पता एएलएम की पोस्टें कितनी है। एएलएम की और एससी की सारी जो ग्रुप नंबर आपका 22 है उसमें पोस्टें रहेंगी आपकी 6576 और एग्जाम दिया है बच्चों ने 13,294। अब 13,294 में से आप 1,000 माइनस कर दो एएलएम के लिए, क्योंकि ये वो एएलएम है जिनका या तो यूएच से डीएच में ट्रांसफर हो गया है या फिर उन्होंने मात्र एससी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। वो उन बच्चों ने जो 1,000 बच्चे रहेंगे लगभग वो उन्होंने, क्योंकि अभी पीछे भर्ती हुई थी वो यूएच की भर्ती थी 1307, उन बच्चों ने जो अप्लाई किया है मात्र एससी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, न कि क्योंकि जो एएलएम पे लगा वो दोबारा एएलएम क्यों लगेगा, तो ये भी देखने वाली एक बात है। तो जनरल की टोटल पोस्टें हैं 2218, एससी की 1,058 ये पोस्टें हैं और बीसी की 888 पोस्टें हैं। और जब हम बात करते हैं दोस्तों टोटल कैंडिडेट, यानी आप 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है ये मान के चलते हैं, और क्वालिफाई इसमें मेरे हिसाब से 8,500 से 8700 8500 से 8700 बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे 13,000 में से, और ऑल पास आउट कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो लिस्ट है वो और भी डाउन आ सकती है यदि एचएसएससी अब जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चलेगा। चलने का मतलब ये है जैसे कि 56-57 ये मैन है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है तो वो एएलएम में थोड़ी ना आएगा। हाँ, पुलिस वाला बच्चा जो है वो इस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हमने जब एग्जाम दिया था काफ़ी बच्चे हमने मिले थे वो ये कह रहे थे कि सर हम लगे हुए हैं पुलिस की जो भर्ती पीछे कंप्लीट थी उसमें लगे हुए हैं और हम एससी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एससी की जो पोस्ट है वो काफ़ी एससी की जो पोस्ट है उसके लिए जो मेरिट लिस्ट है काफ़ी हाई जाने वाली है। 10 फरवरी तक सारे एग्जाम्स क्लियर कर देगा एचएसएससी। और हम डीवी के लिए मैंने आपको बता दिया ऑल पास आउट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा चाहे वो कौन सी कैटेगरी का हो। अगर हम बात करें फाइनल लिस्ट की, तो फाइनल लिस्ट कितने पे लगेगी एएलएम के लिए, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 52 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 44 और बीसी के लिए 46 से 48, और ऑल कैटेगरी मतलब जो और अदर कैटेगरी बच गई और तो या फिर डिपेंडेंट और मतलब जितने भी कैटेगरियाँ बच गई वो जितने भी कैंडिडेट पास आउट हो गए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एएलएम में इतनी हैवी नहीं जाने हाई नहीं जाने वाली है मेरिट लिस्ट, हाँ इसलिए नहीं जाने वाली क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें 1307 पोस्टों के लिए 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें से 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए थे। 10,000 बच्चे डीवी के लिए बुलाए थे। उस डीवी के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम 8 गुना बुलाते थे डीवी में सभी को बुला लिया था लगभग, मतलब मेरा मानना है कि 32 मार्क्स वाले को भी बुला लिया था उस टाइम पे, 2021 की बात है ये। और फाइनल लिस्ट जो लगी थी जनरल की 56 पे लगी थी, एससी की 50 पे लगी थी और बीसी की 52, इस तरह से कुछ लगी थी। और उस बार तो पोस्ट 1300 थी मात्र, अब की बार पोस्ट भी इसकी 5 गुना है यानी 6,576 पोस्टें हैं। तो लिस्ट जो है एएलएम के लिए बिल्कुल कम जाने वाली है, ये रहने वाली है और इससे भी 1-2 नंबर कम ही रहेगी। ये हम आपको थोड़ा 2-2 नंबर ज़्यादा करके दिखा रहे हैं, इससे कम ही रहेगी अगर एचएसएससी अदर जो एग्जाम है सारे कंप्लीट कर लेती है। तो ये हमारा एक अनुमान था और सभी के सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित होंगे क्योंकि अभी एचएसएससी सुपरफास्ट तरीके से काम कर रहा है। 4 यूनिवर्सिटी बुक कर ली गई हैं और बहुत जल्दी यानी ये मान के चलिए आप फरवरी में आपका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बच्चों की बजाय मैं दोस्त कहूँगा क्योंकि सभी हमारे साथ के ही हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, हमने भी एग्जाम दिया और अपना ये चैनल है
टेक्निकल हरियाणा या फिर संकल्प हरियाणा के नाम से, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास पहुंचाइए। और टेलीग्राम जो है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे।